बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये रूब रोका की है। और रूब रोका का नाम सुनते ही आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आई होगी कि हदील आज बहुत अरसे के बाद एक इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंस का रिव्यू अपने चैनल पर लेकर आया है। तो मुझे ये फ्रेगरेंस स्टार्ट से ही बताता चलूँ बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसका रिव्यू भी बहुत जल्द बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ। मुझे ये हारिस सलीम से परचेज किए हुए लगभग लगभग कोई 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं की थी, पड़ी हुई थी। कुछ दिनों पहले मेरी इस पे नज़र पड़ी, मैंने कहा यार ये ब्रांड न्यू पड़ी हुई है, तो इसको तो ट्राई करेंगे। हारिस भाई ने भेजी थी मैंने मंगवाई थी उनसे स्पेशल, क्योंकि प्राइस कम थी, प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त थी, दिखाऊंगा तो पता चलेगा। तो मैंने कहा यार ये मंगवानी चाहिए, तो मंगवा भी ली। 6 महीने पड़ी भी रही है, तो अब मैंने कहा यार अब इसको ट्राई करना चाहिए, रिव्यू बनाना चाहिए। इनएक्सपेंसिव चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये इसका बॉक्स है इस तरह का। ये आप देख लें, इसके फ्रंट पे ये बड़ा ज़बरदस्त आपको इस तरह लगेगा, जिस तरह प्रॉपर थ्रेड के साथ इसको स्टिच किया गया है, बट ऐसा नहीं है, ये डिज़ाइन है। हुक्ड नाम है फ्रेग्रेंस का, हुक्ड पो ओम। इसमें एक हुक्ड पो फेम भी आती है, उसका पिंक कलर का बॉक्स है, वो नहीं, हुक्ड पो ओम, ठीक है। और ये रूब रोका का ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ, आपको लग रहा होगा ये स्टील का स्टिकर है, बट इट्स नॉट। और ये रही इसकी एक साइड, और ये इसकी बैक साइड। बैक साइड पे भी प्रॉपर रूब रोका का वो जो है लोगो, और इस तरह आपको लगेगा जिस तरह कपड़ा स्टिच हुआ हुआ है। और बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है, और टॉप पे भी आप ये देख सकते हैं रूब रोका लिखा, ठीक है। ये हो गया इसका बॉक्स। आते हैं अब हम बॉटल की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। लुक एट दिस, ये रही इसकी बॉटल, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा तो आप फिर मजीद सरप्राइज होंगे। ये रही इसकी बॉटल, जिसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं हुक्ड लिखा हुआ है, हुक्ड फॉर ओम, और ये नीचे रूब रोका। और बहुत प्यारी इसको वो टाई लगी हुई है, और टाई के ऊपर भी आप देखें रूब रोका का छोटा सा ये स्टिकर सा, ये लोगो लगा हुआ है। कैप जो है इसकी राउंड कैप है, जबरदस्त हैवी मेटालिक कैप है। यस, आप इसको देखें, ये हैवी मेटालिक कैप है, बहुत जबरदस्त राउंड सी, और ब्लैक कलर का इसका स्प्रे है, ठीक है। और ये बॉटल कुछ इस कट की बनी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके कट्स किस तरह के हैं, इस तरह की जबरदस्त कट वाली बॉटल है। और प्राइस है जी इसकी सिर्फ और सिर्फ मतलब 3,500 से, कितने की ली थी, 6 महीने पहले खरीदी थी, मुझे इसकी प्राइस भी नहीं याद। अब मेरे ख्याल में 4,000 से नीचे नीचे होगी कंफर्म। हारिस सलीम से पता कर लें, वो आपको बता देगा। हारिस सलीम से मैंने ली थी, और उसने स्ट्रांगली रिकमेंड भी की थी कि अदील भाई गर्मियों के अंदर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस आपको चाहिए, तो ये रिकमेंड करें आप लोगों को। बस रिकमेंड करते जाएं, बस रिकमेंड करते जाएं आप लोगों को। आई सेड ओके। और जब मैंने ये लगाई है फ्रेग्रेंस, 6 महीने से पड़ी हुई है मेरे पास, और जब अब मैंने लगाई है तो मुझे लगा कि यार मुझे अपने भाइयों के लिए जल्द से जल्द इसका रिव्यू बना देना चाहिए, तो ताकि वो इसको खरीद सकें, अपनी गर्मियाँ एंजॉय कर सकें, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ कि ये फ्रेग्रेंस जो चेक होती है ना, ये भी कोई 3 से 4 दफ़ा लगाने के बाद चेक होती है। और वो जो 3 से 4 दफ़ा भी लगाते हैं, वो 3 से 4 दफ़ा रेगुलर नहीं लगाते। एक दिन लगाया, फिर उसको 1-2 दिन का गैप दिया, वो लिख लिया फर्स्ट डे क्या परफॉर्मेंस थी, दिस एंड दैट। फिर 2-3 दिन का गैप दिया ताकि आपको जल्दी नोज ब्लाइंड ना करे, फिर लगाई। तो एक सिर्फ इसका रिव्यू, अब मैं अगर रिव्यू डेली डाल रहा होता हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बस आज फ्रेग्रेंस लगाई और खुशबू की और कर दिया रिव्यू। उसके पीछे बड़े मामला चल रहे होते हैं, वो 3 से 4 दफा चेक करने के बाद मैं फिर उस फ्रेग्रेंस का रिव्यू डालता हूँ, ठीक है। और आप लोगों से ज्यादा प्रेशर में मैं हूँ, सीरियसली। मैं जब अपनी फ्रेग्रेंसेस देखता हूँ जिनके रिव्यूज पेंडिंग है, तो मुझे चक्कर आ जाते हैं कि यार ये मैं कब कंप्लीट करूंगा इनके रिव्यूज। तो माशाल्लाह आते जाएंगे, रिव्यूज की टेंशन आपने नहीं लेनी, रिव्यूज आते जाएंगे। तो वो मैं खुद, आप लोगों से ज़्यादा जल्दी मुझे होती है रिव्यू डालने की, लेकिन वो चेक करना होता है फ्रेग्रेंस को, आपको पता है 1 से 2 दफ़ा नहीं, 3 से 4 दफ़ा लगा के चेक करना होता है प्रॉपर, ठीक है। फिर जिस दिन मैं ये फ्रेग्रेंस रिव्यू करनी होती है ना, उस दिन भी फिर लगाता हूँ मैं, ताकि कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में ऑलरेडी सेव रह जाएं, ठीक है। तो 4,000 रुपए के 4,000 से नीचे नीचे ही मिलेगी आपको। 3,500 की मिल जाएगी, 3,200 की, 3,000 की, ये आप हारिस सलीम से पता कर लें। बहरहाल
अ गुड फ्रेग्रेंस फॉर समर्स। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर हम मजीद इसके बारे में बात करते हैं। नेस्ले का पाइनएप्पल जूस पिया होगा आप लोगों ने, पिया है, सारों ने पिया है नेस्ले का पाइनएप्पल जूस। उसके बाद नेस्ले का ही मैंगो जूस भी आपने पिया होगा, बिल्कुल पिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने, बहुत सारे लोगों ने, बल्कि हर किसी ने कोकोनट मिल्क भी पिया होगा, बिल्कुल पिया होगा, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। इन 3 चीजों को इकट्ठा करें एक गिलास के अंदर। एक गिलास में डालें आप पाइनएप्पल जूस, मैंगो जूस और कोकोनट मिल्क, एक क्वांटिटी का, उसको करें आप मिक्स। उसको फिर आप करें खुशबू। उसके अंदर से जो आपको मिक्स्ड फ्रूट्स की एक खुशबू आएगी, पाइनएप्पल की, पाइनएप्पल जूस की, मैंगो जूस की और कोकोनट मिल्क की, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, पीना कोलाडा की खुशबू आपको आएगी स्टार्ट में। तो वो इसका स्टार्ट है, जबरदस्त किस्म का स्टार्ट है इसका, ठीक है। और ये तीन चीजें प्रोमिनेंट है। वैसे तो फ्रूटी से स्टार्ट है इसका, लेकिन पाइनएप्पल, कोकोनट मिल्क और मैंगो जूस, मतलब इन तीनों की खुशबू प्रोमिनेंट है इसके स्टार्ट में। फिर जब ये थोड़ा सा आगे चलती है तो जो पाइनएप्पल है और जो मैंगो है वो लिटरली गायब हो जाते हैं, और इसका जो कोकोनट मिल्क है ना, उसकी खुशबू भी चेंज हो जाती है। और वो किस तरह की खुशबू बन जाती है, जिस तरह प्रॉपर एक खोपरे की ड्राइड पाउडरी खोपरे की खुशबू कोकोनट से डिफरेंट होती है, ठीक है। वो ड्राइड डस्टी सा होता है, यानी आपने कोकोनट को ना ठीक ठाक मट्टी के अंदर वो रोल करके फिर आप उसको खुशबू करें, तो उसके अंदर से ड्राई कोकोनट की फीकी मिट्टी की सी खुशबू आएगी ना, वो इसका सेकंड फेज बनता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सुल्तान वेटिवर का क्लोन है या सुल्तान वेटिवर की तरह है, लेकिन सुल्तान वेटिवर, जो निशाने का सुल्तान वेटिवर है, उसमें जो एक ड्राई खोपरे की डस्टी सी खोपरे की एक खुशबू आती है ना, उस तरह की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। और फिर इसका सेकंड फेज चेंज नहीं होता, फिर ये चलता ही रहता है। इसके पास मुझे तो 2 फेजेस ही मिले, ठीक है। मैंने जब भी लगाई मुझे 2 फेजेस ही मिले इसके। ये इसकी खुशबू है टोटल, ठीक है। और ये कमाल की खुशबू है भाई। मैंने इसको अभी देखें, मैंने इसको 4 दफा ट्राई किया ना, एक दिन मैंने खुद लगाई, अगले दिन फिर मैंने खुद लगाई, फिर मैंने अपने एक दोस्त को लगाई और मैंने उससे पूछा कैसी खुशबू है, कहता जबरदस्त। सुबह 9 बजे के करीब तकरीबन उसको लगाई, शाम को 5 बजे तक मुझे उससे खुशबू आ रही थी। लिटरली इट्स दैट मच लॉन्ग लास्टिंग, 8+ आदि नहीं। तो ये तो हो गया मतलब इसकी खुशबू का। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। तो एज की अगर हम बात करें, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई ये जो है ना मैस्कुलिन या बहुत ज्यादा हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, इजी टू लाइक फॉर एवरीवन है। पीना कोलाडा की खुशबू या मिक्स फ्रूट्स जो मैंने आपको बताए उनकी खुशबू, उसके बाद ड्राइड डस्टी खोपरे की खुशबू, तो हर किसी को आराम से पसंद आने वाली है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो एज नो रिस्ट्रिक्शन। जेंडर, मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स जो इस वीडियो को देख रही हैं, उनको अगर जो मैंने खुशबू बताई है वो समझ आती है तो वो बिल्कुल इसको लगा सकती हैं, और लगाती हैं, लेडीज लगाती हैं, नो प्रॉब्लम। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, लेट भाई इस प्राइस के अंदर अगर आपको, वैसे एक बात करता हूं, 6 घंटे भी कोई फ्रेग्रेंस लॉन्जिविटी दे देना तो वो दी बेस्ट कंसिडर होती है, बट ये 8 घंटे की सॉलिड लॉन्जिविटी देती है। और प्रोजेक्शन, ट्रस्ट मी, 3 घंटे की प्रोजेक्शन भी ये देती है। और इस प्राइस के अंदर ये हर हर जो एक फ्रेग्रेंस बाय करने के लिए अगर आपने कोई चेकलिस्ट बनाई हुई है ना, हर खाने को ये मार्क करती है इस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। खुशबू अच्छी है, कम कीमत है, लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, इजीली अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो हर बॉक्स चेक हो गया ना, तो बस हारिस सलीम से आप पता कर लें, हारिस सलीम से आपको मिल जाएगी। प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं है आजकल के दौर में, इस प्राइस में ऐसी फ्रेग्रेंस मिलना बहुत मुश्किल। मैंने थ्यूरम का रिव्यू बनाया था, रूब रोका का ही था वो भी, थ्यूरम, और मैंने उसमें कहा था कि ये हर किसी को पसंद आने वाली है। सेम ये फ्रेग्रेंस रूब रोका की हर किसी को पसंद आने वाली है। हिडन जेम है, आप लोगों में से शायद अभी तक किसी ने भी नहीं इसके बारे में सुना होगा, आज सुन लें और इसको ट्राई कर लें। और इससे पहले कि ये शॉर्ट, आप लोग मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, दिल भाई रिव्यू आप बनाते हैं, फ्रेग्रेंस मार्केट से शॉर्ट हो जाती है ठीक है, तो भाई शॉर्ट होने से पहले पहले खरीद लें, दैट्स इट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप जुआ खेल भी देते हैं, ब्लाइंड बाय कर भी लेते हैं, फिर भी
3,500 4,000 रुपए कुछ भी नहीं है, आप लोगों को फिर भी ये पसंद आएगी फ्रेग्रेंस, जिस तरह मैंने खुशबू डिफाइन की है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। वेदर ओकेजन की बात करें, वेदर ऑब्वियसली गर्मियों की फ्रेग्रेंस लगी मुझे, गर्मियों में मजा करा देने वाली फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और अगर ओकेजन की बात करें तो आप इसको ऑफिस में लगा के जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लगा कर जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जिस तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में थोड़ा सा अवॉइड करें, क्यों? लताफा की एक फ्रेग्रेंस थी कॉन्फिडेंशियल, जो कि बेसिकली क्लोन था अरबा प्योरा का, वो मैंने एक दफा जिम लगाई थी, और वो मैंने जिम में पहली और आखिरी फ्रूटी फ्रेग्रेंस लगाई थी, उसने लिटरली मुझे चोक कर दिया, मेरी गेम खराब की सारी। तो इसीलिए मैं फ्रूटी फ्रेग्रेंस कोई भी, फ्रूटी का मतलब ये है, सिट्रसी एक अलग चीज होती है, फ्रूटी का मतलब ये होता है कि उसमें पाइन एप्पल या मैंगो या इस तरह की मतलब फ्रूट्स की खुशबू हो ना, तो वो मैं जिम के लिए रिकमेंड नहीं करता, वो स्वीट कैटेगरी की तरफ चल पड़ती हैं, तो वो चोक कर सकती हैं आपको, ठीक है। जिम के अलावा आप, आपकी पसंद है, अगर आपको जिम में मजा देती है आप जिम में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे जिम में इस तरह की फ्रेग्रेंसेस मजा नहीं देती, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हारिस सलीम, थैंक यू सो मच। देर आए दुरुस्त आए, मैंने 6 महीने बाद ये बॉटल उठाई, लेकिन कमाल जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा मजा आया इस फ्रेग्रेंस का, ठीक है। हारिस सलीम से आप ये परचेज भी कर सकते हैं, इजीली आपको पाकिस्तान में मिल भी जाएगी। तो ये था जी हमारा रू ब्रोका हाउस का नाम है रू ब्रोका का हुक्ड पॉप। थैंक यू सो मच।